तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। कितनी मनमोहक, लगता है कि अभी इसका स्पर्श कर लो। तुम जहां भी जाओगे ये बाण तुम्हारा पीछा करेगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तुम ब्रह्मा के पास जाओ। राम से क्षमा मांग लो इंद्रपुत्र, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मेरा बाण उस दुष्ट इंद्रपुत्र का पीछा कर रहा है। मैं अपराधी हूँ। तुम पुनः महादेव की शरण में जाओ। जाओ जयंत जाओ, नहीं तो तुम इस बाण से बच नहीं पाओगे। जाओ इंद्रपुत्र जाओ, श्री राम के शरण में जाओ। साक्षात देवेंद्र पुत्र होकर भी उसने ऐसा लज्जापूर्ण कार्य किया। भैया आप उसे दंड देने में तनिक भी विलंब न करें। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। बस एक बार मुझे क्षमा कर दें प्रभु, जीवन में ऐसी भूल पुनः नहीं होगी। दूर हो जा मेरी दृष्टि के सामने से जयंत, वरना मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। तूने पुनः यहां आने का साहस कैसे किया? तुझे लज्जा नहीं आई? धिक्कार है तुम्हें। नहीं लक्ष्मण, मैंने इसे दंड दे दिया। मेरा बाण इसके अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रभु, हे श्री राम, आप तो अत्यंत दयालु हैं। आप तो संसार के रक्षक हैं। मुझे भी क्षमा दान दे दीजिए ना प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसे रोकिए श्री राम, अपने छोड़े हुए इस बाण को कृपया करके रोक लीजिए। मेरा काल अभी भी मेरा पीछा कर रहा है प्रभु, इसे रोक लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरा ब्रह्म बाण वापस नहीं लौट सकता जयंत। कदापि नहीं लौट सकता। वो तो अपना कार्य करेगा ही। वो तुम्हें दंड अवश्य देकर रहेगा, अवश्य देकर, अवश्य देकर। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देते। स्वामी, इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है।
इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाभी नहीं, इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। शांत लक्ष्मण, शांत। जयंत, मैं तुम्हें क्षमा दान देकर भी तुम्हें रक्षा प्रदान नहीं कर सकता। मेरा ब्रह्म बाण कदापि निष्फल नहीं होगा। उसके प्रभाव से तुम्हारी एक आंख की ज्योति जाएगी, तुम्हारी एक आंख की ज्योति जाएगी। जिससे तुम्हें भविष्य में सदैव अपनी भूल का स्मरण रहेगा, सदैव अपनी भूल का स्मरण रहेगा। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। आपका हृदय बहुत कोमल है देवी। श्री राम के स्थान पर यदि आप होती तो इंद्र पुत्र को अवश्य क्षमा कर देती। नहीं स्वामी, मैं तो श्री राम और जानकी के दया भाव पर सोच रही थी। वो हमसे अधिक दयालु है, देखा नहीं आपने? ऐसा कैसे लग रहा है देवी? श्री राम जयंत को मृत्युदंड भी तो दे सकते थे स्वामी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री राम के जीवन का उद्देश्य किसी प्राणी को सद्मार्ग पर लाना है देवी, और वो अपने उद्देश्य में सफल रहे। और पुनः उन्हें यह भी सत्य स्थापित करना है देवी कि किसी भी अपराधी को दंड अवश्य मिले। रक्षा करें श्री राम, 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 रक्षा करें श्री राम। हमारा प्रणाम स्वीकार करें श्री राम। हम दंडक वन से आ रहे हैं श्री राम, अब वहां रहना असंभव है। राक्षसों ने हमारा आश्रम जला डाला है। कई आचार्यों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिए हैं। उन्होंने हमारे शिष्यों को मार डाला है श्री राम। भारतीय सर्वंग ने मुझे बताया है कि आप राक्षसों का अंत करेंगे श्री राम। आर्यावत की रक्षा करेंगे आप। उन्होंने इसके भार्या को इसके सामने ही मार डाला। कई ग्रामीण को उन्होंने नदी में डुबो दिया। हम किसी तरह अपने प्राण बचा के आपके पास आए हैं श्री राम। राक्षसों ने दंडक वन को अपना उपनिवेश बना लिया है। उन्होंने सारे गुरुकुल को नष्ट कर दिया है। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग रहे हैं। सर्वत्र हाहाकार मचा है प्रभु, सर्वत्र हाहाकार। बड़ी ही भयानक स्थिति है श्री राम, बड़ी ही भयानक स्थिति। धर्म के सारे कार्य रुक गए हैं। हम आपके पास बड़ी आशा और विश्वास के साथ आए हैं।
आप दंडकारण्य चले या हमें इसी चित्रकूट में वास करने दें। हम आपका कष्ट समझते हैं ऋषिवर। हमें आपसे सहानुभूति है, परंतु इस समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। भैया, राक्षसों का अंत ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। आप मुझे अनुमति दें, मैं अभी दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करता हूं। नहीं लक्ष्मण, आपका इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं है। क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है भाभी? क्या मैं भैया का कार्य पूर्ण नहीं कर सकता? उत्तर दीजिए भाभी, बोलिए। अवश्य कर सकते हैं भैया लक्ष्मण, किंतु हम आपके बिना यहाँ नहीं रह सकते। पुनः हमें इन सब के दुख दूर करने चाहिए। महर्षि शर्वंग का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है श्री राम। आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं। ये केवल दंडकारण्य का समस्या नहीं है श्री राम। राक्षसों ने पूरे आर्यावर्त में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। सभी स्थानों से यही सूचना मिल रही है। हाँ लक्ष्मण, हम तीनों दंडकारण्य चलेंगे। और दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्ति दिलाकर अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। आपकी उपस्थिति से दंडकारण्य धर्म होगा श्री राम, और वहां राक्षसों के आतंक का अंत होगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं रघुकुल नंदन राम राक्षसों और अधर्मियों से आप सभी की रक्षा का वचन देता हूं। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की, कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। संकट मोचन जय हनुमान। मृत्यु संकट मोचन जय हनुमान। दंडकारण्य वर्षों से ऋषि महर्षियों का ही क्षेत्र रहा है पवन कुमार, पर आज दंडक वन पर राक्षसों का अधिकार है। महर्षि मतंग ने अपने योग बल से ये जान लिया था कि श्री राम ही इस प्रदेश की रक्षा कर सकते हैं। पर ये दंडकारण्य में राक्षस आए कहां से ऋषराज? ये लंका से आए हैं पवन कुमार, और इनकी स्वामिनी स्वयं लंकापति रावण की भगिनी शूर्पणखा है।
उसके सेनापति खर और दूषण भी रावण के मौसेरे भ्राता हैं। तब तो शूर्पणखा के पति भी उनके साथ रहते होंगे। नहीं, लंकेश रावण ने उनके पति विद्युत जीव का वध कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषराज? अपने ही बहनों ही का वध? हाँ, इसलिए कि विद्युत जीव रावण की रक्ष संस्कृति अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लौट जाओ रक्षेंद्र, वरना अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह राक्षेंद्र रावण संबंधों का महत्व जानता है, भली भांति जानता है। और विद्युत जी, तुम जैसे कायरों पर यह लंकेश रावण प्रहार भी नहीं करता। बस बस लंकेश, बस। अच्छा होगा अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखें। संकट मोचन जय हनुमान। विद्युत जी! संकट मोचन जय हनुमान। चिल्लाकर तुम बात कर रहे हो और संयम हमें रखने के लिए कह रहे हो। जो कुछ कहना है शांत होकर कहो। काली के कायर नहीं होते लंकेश। हमारी साहस की कथाएं आपसे छुपी नहीं है। आपकी भगनी ने मेरे संबंध के बारे में बहुत कुछ बताया होगा आपको। बताया, बहुत कुछ बताया था। उसने बताया था कि तुम हमारी भागिनी से मिलने लंका में छुप छुप कर आया करते थे, परंतु तुम में इतना साहस नहीं था कि तुम राजमहल आ सको। तुम में इतना साहस नहीं था कि तुम लंकेश रावण का सामना कर सको। यह सच नहीं है लंकेश्वर। हमने आपकी भगनी और अपनी प्रेमिका का मान रखा। वो नहीं चाहती थी कि मैं आपसे वार्ता करूं। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं आपको युद्ध का निमंत्रण दूं। हो तो तुम हमसे युद्ध के विषय में सोच रहे थे? हाँ, लंकेश रावण से युद्ध करने के विषय में सोच रहे थे तुम? हमें अपनी युद्ध कला पर पूर्ण विश्वास है। हम कभी पराजित नहीं हुए। हम तुम्हारी वीरता का सम्मान करते हैं। तुम हमारे भागिनी के पति हो और रक्ष कुल के संबंधी। तुम्हारी वीरता हमारे लिए गौरव की बात है। देखो विद्युजीव, आज हम तुम्हारे इस असमपुरी में तुमसे कुछ कहने आए, परंतु कहने के पूर्व तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि भूल कर भी हमें ना में उत्तर नहीं देना, क्योंकि यह लंकेश रावण ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है। बिना सुने हम कुछ नहीं कह सकते लंकेश्वर। हम आपके दास नहीं। विद्युजीव,
तुम्हें रक्त संस्कृति स्वीकार करनी होगी। असंभव, असंभव, काली के रक्त संस्कृति के विरुद्ध है और सदा विरुद्ध ही रहेगा। प्रद्योजीव, हमने तुमसे कहा था कि हमें उत्तर केवल हाँ में चाहिए। संसार की कोई भी शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती लंकेश। मुझे रक्त संस्कृति कदापि स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं। तुम हमारे भगिनी के पति हो, हमारे संबंधी हो, इसीलिए तुम्हें एक अवसर और प्रदान करते हैं। रक्त संस्कृति स्वीकार कर लो। नहीं, कदापि नहीं। हम रक्त संस्कृति कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा निर्णय अटल है, अटल रहेगा, अटल रहेगा। चंद्रलेखा, जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।